हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि एचपी प्रिंटर को कैसे इंस्टॉलेशन करना है और इसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैनुअल सबसे पहले दिया होगा, इस हिसाब से आपको इसको इंस्टॉल करना है सारा। फिर उसके बाद इसमें इसका क्यूआर कोड है, इससे आप अगर स्कैन करेंगे यहाँ पे तो एक एचपी का ऐप है जो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए मैं बताती हूँ कैसे क्यूआर इसको स्कैन करना है। यहाँ से ये क्यूआर वाला खोलेंगे। आप चाहे कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, इसको स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। एक्सेप्ट करना है, देन इंस्टॉल एचपी ऐप। तो अगर आप प्ले स्टोर यूज़ करते तो वहाँ से हो जाएगा, एप्पल स्टोर यूज़ करते तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आ जाएगा। और डाउनलोड, वहाँ से डाउनलोड करना है। फिर मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इस तरह से ऐप इसका डाउनलोड होके आएगा, इसको ओपन करना है। देन यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ऐप खुलने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन मांगेगा। आप एज अ गेस्ट भी इसमें साइन इन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि, मैंने तो नहीं किया है, फिर भी चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे साइन इन करो, तो ऐसे भी चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको, अगर आप मोबाइल से चला रहे हैं तो वाईफाई से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए प्रिंटर हमें ऑन करना पड़ेगा। आपको यहाँ से जो ये वाला वायर है इसको कनेक्ट करना है। 2 वायर है, एक को आप उसको लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा ये पावर के लिए। तो आपको इसको कनेक्ट करके इसका पावर बटन इसको ऑन करेंगे। देखिए ऑन होने लग गया है। हम इसमें पेपर डालेंगे, इसके लिए यहाँ से इसको ऊपर उठाना है। ये ऊपर उठ जाए तो इसमें पेपर डालना है। देखिए यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए ये आगे पीछे पेपर के हिसाब से एडजस्ट इसको आप कर सकते हैं। इसमें अच्छे से पेपर डालो। हमें वाईफाई को कनेक्ट करना पड़ता है, इसके लिए हमें वाईफाई कमांड यहाँ पे देना पड़ेगा। वाईफाई को दबाओगे तो ये पहले तो टेस्ट पेज जो इसके होते हैं वो प्रिंट करना शुरू करता है। आप वाईफाई से नेट चलाते हो तो वो बंद हो जाएगा, तो आपको मोबाइल डेटा ऑन करना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके आपका कनेक्ट होगा और प्रिंट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऐप में दिखाती हूँ कि कैसे इसको कनेक्ट करना है। देखिए ये इसका ऐप है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कनेक्शन के लिए। पहले हमें वाईफाई, यहाँ से मोबाइल डेटा ऑन करेंगे, देन यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करेंगे। जो आपका प्रिंटर है उसका नाम इसमें आने लगेगा। यहाँ पे भी आपको वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो पहले बार में तो वाईफाई यहाँ पर आपका दिखाएगा। अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली आपको इस तरह से प्रिंट हो जाता है। आप यहाँ पे पेपर डाल के रखना, जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे प्रिंट, ऐसे गाइड आपको यहाँ से आपको दिखा देगा कि क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर कैसे आपको कनेक्ट करना है, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये बटन प्लस, पहले इसको दबाना है 10 सेकंड के लिए, देन ये दोनों एक साथ दबाना है कुछ 4-5 सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड आप इसको दबा के रखोगे तो फिर वाईफाई ब्लिंक करने लगता है, तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा। एक बार आपका प्रिंटर अगर वाईफाई से कनेक्ट हो गया, फिर हमें बार बार वाईफाई का बटन दबा के कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप अपने वाईफाई में जाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कनेक्ट हो गया। यहाँ पे वाईफाई ऑन करना पड़ेगा और इसको कनेक्ट करके अब मैं बताती हूँ इसमें प्रिंट कैसे करते हैं। अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट हो गया तो इस तरह से उसका मॉडल नंबर, उसमें कितना इंक है वो, और इसके सारे सेटअप यहाँ पे पूरा इस तरह से दिखाने लगते हैं जब हमारा वाईफाई इससे कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, स्कैन करना है तो मोबाइल से भी स्कैन हो जाता है, कैमरा स्कैन हो जाता है, और स्कैन करना है, स्कैनर भी है इसमें। ऐसे यहाँ पर कुछ भी पेपर रखेंगे तो स्कैन हो जाता है। या फिर आप ये वाला अगर ऑन करेंगे कैमरा स्कैन, 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। आप
यहाँ से कैमरा स्कैन ऑन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से कैमरा से भी स्कैन हो जाता है और स्कैन करके उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए, ये इस तरह से स्कैन होके आ जाएगा और आप चाहे इसको यहाँ पे फुल नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन अगर हम इसको देंगे तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं प्लस प्रिंटर से भी स्कैन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ में है, गैलरी में है, मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके अगर किया है तो वो प्रिंट नहीं होगा। आपको उसको डॉक्यूमेंट मोड में ही रखना पड़ेगा जिससे वो प्रिंट होगा। जैसे मैं दिखाती हूँ, प्रिंट डॉक्यूमेंट अगर करेंगे तो जो आपका ड्राइव होता है वहाँ पे सेव होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है, ये टाइम टेबल अगर मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ डॉक्यूमेंट में सेव होना चाहिए इसको। देन यहाँ से इसको प्रिंट का ऑप्शन देंगे। तो उसके बाद अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो हमें ये वाईफाई बटन को ऑफ़ करना है। यही हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम सोचते हैं वाईफाई तो कनेक्ट हो गया और ऑन हो गया, लेकिन वो प्रिंट का कमांड नहीं लेगा जब तक आप इसको ऑफ़ नहीं करोगे। इसको एक बार दबाएंगे, ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का साइन यहाँ पर आएगा, ये वाला। इसके आने के बाद ही प्रिंट होगा। यहाँ ये वाला साइन आना चाहिए यहाँ पे, तब जाके प्रिंट होगा। इसके लिए हमें वाईफाई ऑफ़ करना पड़ता है। ये आ गया, कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से प्रिंट ऑप्शन देंगे। देखो आया ना, प्रिंट जॉब सेंड, वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर ऑन करके रखेंगे। देखिए इतना टाइम तो इसको लगता है प्रिंट होने में। पेपर नीचे आ गया। इस तरह से ये टाइम टेबल प्रिंट होके आ गया। प्रिंट करने के लिए पहले हमें वाईफाई से कनेक्ट करना है और जब प्रिंट कमांड देंगे ना तो उससे पहले हमें वाईफाई ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पर ये वाला बटन, ये वाला साइन यहाँ पर आना चाहिए। मैं दिखाती हूँ, तभी जाके वो प्रिंट होगा। पहली बार में जब मैं भी प्रिंट कर रही थी तो वाईफाई ऑन था, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये पहली बार में ये बटन प्लस ये बटन कुछ सेकंड के लिए दबाना पड़ता है। उसके बाद हमारा वाईफाई भी एक्टिवेट हो जाता है। और अगर वाईफाई पासवर्ड मांगे ना तो यहाँ से प्रिंट होके आ जाता है। कभी कभी वाईफाई पासवर्ड भी मांगता है। एक बार पासवर्ड डालोगे तो उसको लेकिन रख लेना, सेव कर लेना अपने पास में। और ये वाला निशान आना चाहिए। इसके लिए हमें वाईफाई ऑफ़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसे ही, तब जाके प्रिंट होगा। अब मैं दिखाती हूँ फ़ोटोज़। जैसे ये टाइम टेबल था, मैंने डॉक्यूमेंट से मैं इसको सेव किया था व्हाट्सएप से निकाल के। अगर यही चीज़ मैं फ़ोटोज़ से अगर प्रिंट करना चाहूँ तो होगा नहीं। जब प्रिंट फ़ोटोज़, हम सोचते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ में है गैलरी में तो यहीं से प्रिंट कर दें। मैं दिखाती हूँ कैसे प्रिंट होता है। वही डॉक्यूमेंट अगर फ़ोटोज़ से करना, जैसे ये सेम टाइम टेबल है, नेक्स्ट, तो इसमें ये पूरा नहीं आता है। या तो इतना आएगा, जो फ़ोटोज़ का साइज़ होता है उसी के हिसाब से इसमें प्रिंट कर सकते हैं। इसमें चाहे आप ऑप्शन दे दो, ये फ़ोटोज़ के लिए ऑप्शन आता है, प्लेन पेपर है या फ़ोटो पेपर, कितने बाय कितने आप कैसे इसमें प्रिंट करना चाहते हो। जैसे मैंने A4 चूज़ किया, फिर भी ये ना पूरा टाइम टेबल नहीं आ पाता है, पूरा डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आपको वो डॉक्यूमेंट से ही आप आपको अपना डॉक्यूमेंट में ही रखना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको प्रिंट करना है, फ़ोटोज़ में नहीं होगा। या तो फिर आप, दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको फ़ोटो स्कैन करके आप प्रिंट कर सकते हो, उसमें पूरा पेपर आ जाता है। यहाँ से सोचोगे कि मैं गैलरी से कोई भी डॉक्यूमेंट निकालूँ तो वो नहीं आएगा, वो ऐसे ही आधा-आधा सा इस टाइप से आने लगता है। यहाँ से आप अपने फ़ोटोज़ को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ से भी सेम है, लेआउट सेम चूज़ करो। इसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। कोई भी फ़ोटो अगर आपको प्रिंट करना है, नेक्स्ट, और यहाँ से प्रिंट कमांड दे देंगे तो वो प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल पेपर की जगह आप फ़ोटो पेपर आता है ना ग्लॉसी वाला, वो लगा सकते हो, तो फ़ोटो प्रिंट होके भी आ जाएगा। और इवन यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए पेपर साइज़ कौन सा चूज़ करना है वो, और पेपर टाइप,
प्लस कलर ऑप्शन भी यहाँ पर आता है, देखिए कलर करना है कलर, ग्रे स्केल करना है वो, ब्लैक ऑनली करना है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो अपने ऑप्शंस। और कितने कॉपीज़ आपको निकालने हैं वो भी यहाँ पे आ जाता है पूरा। अगर कभी-कभी वो भी होता है ना, डॉक्यूमेंट 4-5 पेज के होते हैं, अगर उससे भी ज़्यादा है 6, 7, 8, 9, 10 तो वो ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। आपको यहाँ पे पेपर डालना पड़ेगा उसी हिसाब से, और वो खुद प्रिंट करते रहते हैं। तो ये था गाइज़ एचपी प्रिंटर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपका जवाब दे दूँगी। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन है कलर, ब्लैक एंड वाइट, आपको कुछ पेपर स्कैन करना है तो ये स्कैन बटन दबाना पड़ेगा। और ये वाईफ़ाई का ये इन्फॉर्मेशन, और ये डाउनलोड मतलब कुछ भी प्रिंट करना है वो, अगर आपको कुछ प्रिंट कैंसिल करना है, नहीं अगर प्रिंट करना है तो आप ये इसको दबा सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाता है। और ये पावर का बटन है।